तो आइए देखा जाए मैथ क्लास 10th का लेसन नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद यानी पॉलिनोमियल। इस वीडियो में पूरे लेसन को एक बार में ही रिवीजन कर लिया जाएगा और इसके प्रश्नों को अगले दिन लगाया जाएगा। ठीक है, तो आइए एक एक पॉइंट्स को अच्छे से समझे और पढ़ा जाए। सबसे पहले देखा जाता है बहुपद को, इसमें क्या क्या है ये सब चीजें देख लेते हैं। तो पहले मिलेगा आपको कि बहुपद है या नहीं, पहचानना होगा कि बहुपद है या नहीं है। ठीक है, तो दूसरा होगा बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है ये बताएंगे। अगला बताया जाएगा कि रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, रैखिक बहुपद। दूसरा होगा द्विघात बहुपद और तीसरा है त्रिघात बहुपद। इनको बताना और इनके बारे में समझना। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे ये क्या लिखा है, शून्यकों का योग। ठीक है, क्या है, शून्यकों का योग द्विघात बहुपद में। अगर द्विघात बहुपद है तो शून्यकों का योग क्या होगा। अगला शून्यकों का गुणनफल द्विघात बहुपद में। द्विघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल क्या हो सकता है। और योग तथा गुणन से बहुपद ज्ञात करना। अगर हमें योग पता है और गुणन पता है यानी गुणनफल पता है तो बहुपद को ज्ञात करना। ये सभी पॉइंट्स इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आइए देखा जाए पहले पॉइंट को। पहले समझते हैं बहुपद क्या है, यानी बहुपद है या नहीं। पहले तो ये पहचानना जरूरी है कि कोई भी चीज बहुपद है या नहीं। तो बहुपद की पहचान होती है एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक पद होने चाहिए। जैसे मान लीजिए 5x + 3, इसमें कितने पद हैं, दो पद रखे हुए हैं। इसी में लिख दिया मैंने 3x², इसमें कितने पद है, 3 पद है। और चर कौन है, ये है चर पद। ABCD जितने भी होते हैं उन्हें हम कहते हैं चर पद। कितने पद हो गए यहाँ पे देखिए, 1, 2 और 3 पद। इन तीनों पदों को आपस में जोड़ा या हल नहीं किया जा सकता, सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पीछे x है, ये हमारा अचर पद है और ये x² है। तो इनको आपस में जोड़ा या हल नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको काउंट करके बता देंगे कि 1, 2 और 3, यानी यह 3 पदों का बहुपद है। बहुपद होना किस पे निर्भर करता है, इस चर पद पे। अगर चर पद, यदि चर पद की घात क्या हो, नेचुरल नंबर में हो, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, तभी बहुपद के रूप में होगा। ठीक है, जो चर पद की घात है, पावर है, यह 1, 2, 3, 4 इसी तरह एकदम लाइन से, ना तो माइनस में घात हो, पावर हो, और ना ही किसमें हो, बटे में हो, यानी भिन्न में हो। जैसे मान लीजिए x पे लिख दिए 7 तो ये बहुपद होगा। x पे लिख दिए 9 बहुपद होगा। x पे लिख दिए -3 नहीं है बहुपद। कहीं भी इक्वेशन में आ गया चर पद पे पावर माइनस में तो बहुपद नहीं है। माइनस का मतलब होता है 1/x पे 3। इसका मतलब कि या तो माइनस में हो जाए पावर या हर में। ऊपर होता है अंश, नीचे होता है हर। हर को कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, ऊपर होता है न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर में होगा तो सही है, डिनोमिनेटर में आ गया तो यह बहुपद नहीं कहा जाएगा। दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल बोल देंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल नहीं होगा अगर यह पावर माइनस में हो जाए या बटे में दिखे। अगला x पे पावर 1/2 हो जाए। ये क्या दिख रहा है आपको, x है हमारा चर पद। ठीक है, इसके ऊपर पावर 1/2 है, यानी भिन्न में है। कैसा है, इक्वेशनल है। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर में होगा तो भी नहीं होगा, भिन्न में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में पावर नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब होता है √x। अंडर रूट को हम क्या कहते हैं, ज्यादा जेल समझिए, एक प्रकार का क्या समझेंगे, जेल। जेल के अंदर अगर चर पद को बंद कर दिया जाए तो वह बहुपद नहीं कहा जाएगा कहीं भी, यानी सब अच्छा है। मान लीजिए इसी में एक और जोड़ दिए √y, ये सब सही है, मगर एक ये फंस गया ना, इसी के वजह से ये बहुपद नहीं माना जाएगा। ठीक, इसलिए समझिएगा सीधा सीधा कि बहुपद में जो चर पद होता है, चर पद की पावर हमेशा साधारण रूप से 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस क्रम में होगी। यदि माइनस में आ गई तो भी नहीं है, माइनस या इसे हम कह सकते हैं 1/x। ठीक है, पावर माइनस का मतलब वो कैसी होगी, बटे में आ जाएगी, यानी हर बन जाएगी। ठीक है, ये जो x है ये क्या बन जाएगा, हर।
ठीक, माइनस होने का मतलब हर बन जाएगा, तो ये बहुपद नहीं होगा। कहीं भी बहुपद में ऐसा पद आ गया तो बहुपद नहीं माना जाएगा। आगे देखिए, पावर है साधारण रूप से यानी नेचुरल नंबर, तो क्या होगा x पावर 7, तो ठीक है x पावर 7 हमारा बहुपद में रहेगा, बहुपद में ऐसा हो सकता है। अगला क्या हो जाएगा, x पावर 3/2 अपॉन यानी हर में, अंश और हर यानी भिन्न, फ्रैक्शन नंबर में पावर नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ अंडर रूट में कोई भी पद नहीं होना चाहिए, चर पद यानी ABCD अंडर रूट के अंदर ना हो। मगर ऐसा नहीं कि ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा और आप कह देंगे कि ये बहुपद नहीं है, बहुपद है। कैसे बहुपद है, देखिए मान लीजिए ऐसे लिख दिया मैंने, तो आपसे कह दिया ये बहुपद है कि नहीं, तो कहेंगे बहुपद नहीं है, देखेंगे कि अंडर रूट में, तो गलत हो जाएगा। बहुपद का वैल्यू तभी कहेंगे बहुपद है या नहीं जब हम पूरे प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद देखा जाएगा। ये अंडर रूट एक्स, ये अंडर रूट एक्स, इस अंडर रूट यानी इस करनी का मतलब होता है, इस जेल का मतलब होता है कि ऐसा ऐसा सेम टू सेम अगर दो लोग मिल गए तो ये जेल को तोड़ के बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, सेम टू सेम दो लोग मिलेंगे, सेम ऐसा ही होना चाहिए, करनी यानी अंडर रूट सेम ऐसा होगा तो दोनों का दोनों जेल तोड़ेंगे और बाहर फरार होकर एक व्यक्ति मिल जाएगा। ठीक है, और आगे ये जो हमारा अंडर रूट 7 है ये इसी तरह रहेगा, तो इसे हम कह सकते हैं बहुपद है, पॉलिनोमियल है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट 7 है, एक्स नहीं अंडर रूट में है। तो सॉल्व करने के बाद याद रखिएगा, इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ही चेक करेंगे कि पावर प्लस में है, माइनस में है या भिन्न में है, फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो बहुपद होगा या नहीं होगा, तो ऐसे बता सकते हैं बहुपद है या नहीं। ठीक है, इस पे जब क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा तो और डिटेल में देखा जाएगा। आगे देखते हैं दूसरा। ठीक है, पहला हो गया बहुपद है या नहीं। बहुपद के लिए दो या दो से अधिक पद होने चाहिए और सभी जो चर पद होते हैं यानी ABCD वो एकदम साधारण रूप से होना चाहिए। जैसे एक और उदाहरण ले लिया जाए, ऐसा आ गया 1/x मल्टीप्लाई 2x/4 प्लस x स्क्वायर। अब कहेंगे ये तो 1/x है, बहुपद नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगा। बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई मतलब इतना हम अलग सॉल्व कर सकते हैं, जहां तक गुणा है तो सॉल्व करेंगे तो x से x कटा आएगा, 2 1 जा 2/4, ये भी कटा 1/2 और ये क्या हो गया प्लस x स्क्वायर। यहाँ देखिए, यहाँ पे तो हमारा चर पद दूर है ना, अलग है चर पद, और इस चर पद का पावर प्लस में है और यह बटे में भी नहीं है और अंडर रूट यानी करनी के अंदर भी नहीं है, तो हम कह सकते हैं बहुपद है। यहाँ पे देखते ही कहते हैं बहुपद नहीं है, गलत हो जाता। ऐसा ही क्वेश्चन आता है, सॉल्व करके पूरी तरह से अच्छी तरह सॉल्व किया जाएगा, फिर बताएंगे बहुपद है या नहीं है। ठीक है, आइए अगला पॉइंट डिस्कस किया जाए। अगला पॉइंट में क्या है, बहुपद की घात, जो सबसे आसान है। बहुपद मान लीजिए हमने लिख दिया x पावर 8 प्लस 5y स्क्वायर, जो सबसे अधिक चर पद x की घात 8, यही होगी बहुपद की घात, जो पूरे बहुपद में, ठीक है, पूरे के पूरे बहुपद में, बहुपदों के झुंड में सबसे अधिक घात दिखेगी, सबसे बड़ी पावर दिखेगी, उसे ही कहेंगे बहुपद की घात। जैसे मान लीजिए ऐसे लिख दिया जाए x पावर 100 प्लस 9 प्लस x पावर 7, इसमें सबसे अधिक घात क्या है, पावर क्या है, तो वो है हमारी डिग्री कहते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी डिग्री 100, तो इसे क्या कहेंगे, बहुपद की पूरी बहुपद की घात, यानी पूरे ही इक्वेशन की, ये पूरा हमारा बहुपद पॉलिनोमियल की घात क्या है 100। इसमें 2-3 घात मिलेगी, 100 मिल गया, 7 मिल गया, 0 मिल गया। 0 क्यों, क्योंकि यहाँ पे x है जिसका 0 हो जाता है, जहां पे x नहीं होता है वहां पे पावर 0 माना जाएगा, डिग्री 0 होगी। ठीक है, अब देखिए 107, तो हमने 7 को ना कहकर 100 को कहा, क्यों, सबसे बड़ा नंबर क्या है 100, यानी डिग्री किसको कहेंगे 100 को। तो इस क्वेश्चन में कहा जाएगा कि बहुपद की पावर यानी डिग्री 100 है। आगे देखिए, ऐसे में क्वेश्चन आ जाता है, आपसे खुद पे खुद कह देगा कि एक ऐसा बहुपद लिखो, कितने बहुपदों का, 2 पदों वाला। क्या कहेगा, 2 पदों का, ध्यान सुनिएगा, 2 पदों वाला बहुपद लिखिए
जिसमें घात क्या हो 100 हो, तो हम सबसे पहला पद 100 वाला लिखेंगे। ठीक, कहेगा दो पदों वाला बहुपद लिखिए जिसकी घात डिग्री 100 हो, तो पहला पद तो लिख लेंगे जिसकी पावर 100 कर देंगे, हमें यही बताना है, बहुपद की पावर भी 100 बताना है। तो उसके बाद ये 2 कहे, 3 कहे, 1 कहे, केवल 1 कहेगा छोड़ देंगे, 3 4 5 कहेगा एक आध को और लगा देंगे, छोटा छोटा 100 से छोटा, या फिर 9 में लिख दो, 10 से लिख दो। ठीक है, कोई भी एक नंबर लिख देंगे। तो ये कितने पद हो गए? 3 पद। हमें कहेगा 2 पद, तो पहला पद होगा हमारा जो घात पूछा है। अगर क्वेश्चन में कह दिया कि ऐसा बहुपद लिखो जिसमें 2 पद हो या 3 पद हो, 3 पद मानते हैं, ऐसा बहुपद लिखिए जिसमें 3 पद हो और बहुपद की पावर 50 हो, तो सबसे अधिक करेंगे 50। उसके बाद रख लो x पे पावर 9 32 और प्लस 73, यानी सबसे बड़ा 50 रखेंगे और फिर सब छोटा छोटा। तो पद कितने मिले? 1 2 और 3, और सबसे बड़ी पावर डिग्री कितनी है? 50। तो इस पॉइंट्स पे ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगले पॉइंट को। अगले पॉइंट में क्या है? रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद, ये भी कोई बड़ी खास चीज नहीं है। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 5x + 7 = 2। ठीक है, इसमें यह ध्यान रखना है कि जो भी बहुपद है, पूरा का पूरा बहुपद जो हमारा है, इसकी जो डिग्री है, पावर है, 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर किसी बहुपद की डिग्री पूरे बहुपद की पावर 1 है, तो उसे हम कह सकते हैं रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे आ गया 5x पे पावर 7 + 2x, तो यहाँ पे पावर 1 दिख रहा है, तो ये 1 देखकर नहीं कहा जाएगा कि यह लीनियर है। लीनियर के लिए सबसे बड़ी पावर ही 1 होना चाहिए, सबसे बड़ी पावर ही 1, यानी 1 से बड़ा कोई भी डिग्री न दिखे, उसे कहेंगे हम क्या? लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। अगला देखा जाए। ठीक है, पावर कितना होना चाहिए इसमें? 1, यानी डिग्री लिखते हैं ना, डिग्री कितनी होगी? केवल 1, 1 डिग्री होनी चाहिए, 1। अगला आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद, साफ साफ दिख रहा है क्वेश्चन में ही, द्विघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें घात 2 हो। 7x² + 3x + 9 लिख देंगे, तो इसमें सबसे बड़ी घात आपको 2 देखने को मिलेगी, इसे कह देंगे द्विघात बहुपद। ठीक है, मैंने लिख दिया 7x² + 3, तो भी द्विघात बहुपद है। लिख देंगे 3x², तो भी द्विघात बहुपद। लिखा जाए 5x + 9, तो यह द्विघात बहुपद नहीं है, इसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद। ठीक है, और ये हमारा द्विघात बहुपद। 2 घात, अधिकतम घात होनी चाहिए 2, किसको पढ़ा जाता है, और हमें क्लास 10 में इसी बहुपद को अच्छे से पढ़ना है। किसको? द्विघात बहुपद को, पूरे डिटेल में इसके आंसर को सॉल्व करते हुए इस पे बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो क्या कौन सा बहुपद पढ़ा जाएगा? द्विघात। अगला देखिए त्रिघात बहुपद, सेम उसी तरह सबसे बड़ी डिग्री होगी 3। इसमें सबसे बड़ी डिग्री क्या होगी? 2 होना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी डिग्री क्या होगी? 3 होना चाहिए, सबसे बड़ी डिग्री, उससे बड़ा ना हो। अब आते हैं नेक्स्ट, इसमें हमें देखना होता है ग्राफ विधि के द्वारा सॉल्यूशन। ठीक है, पहले ग्राफ वाला देख लिया जाए। एक मान लीजिए छोटा सा ग्राफ बनाते हैं, पहले उसके लिए मान लो इक्वेशन आ गया y = 2x + 3, ऐसा हमारे पास एक इक्वेशन है। ठीक, मान लेते हैं ऐसा क्या है, हमारे पास एक इक्वेशन है, मतलब पॉलिनोमियल है, बहुपद दे दिया गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कैसा बहुपद है ये बताइए। ये जो हमारा बहुपद है ये होगा लीनियर यानी रैखिक बहुपद। क्यों? इसकी भी घात 1, अधिकतम पावर कितनी है? 1 है, इसलिए ये होगा हमारा रैखिक बहुपद। तो यहां देखा जाए क्या किया जाएगा,
पहले वैल्यू जब भी ग्राफ विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब अच्छे से डिटेल में पढ़ा जाएगा तब बताएंगे अच्छे से। अब यहाँ देखिए वो हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो भी ग्राफ विधि से सॉल्व करने का डिटेल में है वो क्लास 9 का है। यहाँ हमें बस समझना है छोटी सी चीज जो मैं समझा देता हूँ। देखिए ये होता है कौन सा अक्ष, एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष, ठीक है। तो हमें इक्वेशन की मदद से ये समझना है कि अगर मैंने कोई भी ग्राफ खींचा, ऐसे खींचा, ऐसे खींचा और ऐसे खींचा, ठीक है, तो समझिए 3-4 ग्राफ खींच दिया। जहां पे ग्राफ में जो लाइन एक्स को काटेगी, क्या करेगी, एक्स को, एक्स अक्ष को जहां जहां टच करेगी, कट करेगी, उतने ही हमारे शून्यक यानी आंसर होंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन केवल एक्स को देखना है, वाई को नहीं। मान लीजिए ऐसे मैंने बनाया एक लाइन, ऐसे 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 टच करते हुए ऐसे ऐसे टच कर दी, तो आप कहेंगे कि ये जो लाइन है, ये कर्व रेखा है टेढ़ी मेढ़ी, ये कहाँ कहाँ टच की, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो हम कहेंगे 6 बहुपद। गलत हो जाएगा। हमें सिर्फ वो पॉइंट देखना है जहां पे एक्स अक्ष टच हो, यानी एक्स वाला ये सोया हुआ जो है ना लाइन, जो सोया हुआ है, इस सोए हुए को जहां परेशान करेगा, सोए हुए व्यक्ति को जहां परेशान किया, 1 बार परेशान किया तो 1 शून्यक, 2 बार परेशान करेगा तो 2 शून्यक। यहाँ देखिए इस लाइन ने कितनी बार परेशान किया, 1 बार, 1 शून्यक। इसने परेशान किया, नहीं किया, कोई शून्यक नहीं, कोई भी आंसर नहीं। शून्यक होता है वह वैल्यू जिसे रखने पर पूरा का पूरा आंसर 0 आ जाए, ठीक है। यहाँ देखिए ये क्या है, एक जगह टच किया, इसमें 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, यानी 3 बार सोए हुए व्यक्ति को परेशान कर दिया, तो 1 2 3 शून्यक होंगे। इसमें देखिए अगला बना दिया जाए ग्राफ, तो देखिएगा मान लीजिए ऐसे ऐसे गया, इसमें कितने बार परेशान किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 5 बार परेशान किया है, तो 5 शून्य किसको, सोई हुई रेखा को, यानी एक्स अक्ष को, और ये वाले को नहीं, वाई से कोई फर्क नहीं होगा। ये होता है शून्यक ज्ञात करने के लिए, ठीक है। अगला देखिए शून्यकों का योग। शून्यकों को दर्शाते किससे हैं, तो शून्यक मतलब बहुपद पहले लिखा तो जाए। शून्यकों का योग किसमें, द्विघात बहुपद में, तो एक अच्छा सा द्विघात बहुपद लिखा जाए, ठीक। किसमें बताना है, द्विघात बहुपद में, तो द्विघात बहुपद लिखते हैं, मानते हैं 2x² प्लस 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 10x प्लस 8 = 0, ठीक है। ये हमारा होगा द्विघात बहुपद, यानी सबसे बड़ी बहुपद। क्या है, यहाँ देखिए क्या चीज है हमारा द्विघात बहुपद, यानी सबसे बड़ी पावर क्या है, यहाँ पे सबसे बड़ी घात डिग्री 2 है, द्विघात बहुपद इसलिए कहेंगे। शून्यकों का योग, शून्यक होता क्या है, तो ऐसी वैल्यू, ठीक है, ऐसी वैल्यू मान बताना है x का जिसको इसमें रखते इसका वैल्यू क्या हो जाए, 0 बन जाए, उसे इन शून्यक कहते हैं, ठीक। यहां ध्यान देंगे कि x पे पावर 2 है, जितनी डिग्री होगी, अधिकतम डिग्री किसी भी बहुपद में ज्यादा से ज्यादा डिग्री, जितना ज्यादा घात होगा उतना ही शून्यक होगा। मैंने कह दिया कि एक बहुपद है, उसका घात कितना है, 100 है, तो उसके 100 शून्यक मिलेंगे। कह दिए कि एक बहुपद इसकी घात क्या है, 2 है, यानी द्विघात बहुपद है, तो उसके 2 शून्यक मिलेंगे, यानी 2 आंसर मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है, इसमें हमें बनाना होगा a, b और c, जो भी x² के साथ गुणा करता है। पता कैसे करेंगे, गुणांक कहते हैं, ठीक है। x² का गुणांक, गुणांक मतलब जो x² के साथ गुणा करे, यानी इसमें x² को छोड़ देंगे, जो भी नंबर बचेगा वो होगा हमारा x² का गुणांक। तो ये क्या हो गया, 2, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रही है, 2। b किसका होता है, b होता है x का गुणांक, b क्या होता है, x का गुणांक, ठीक है। तो x का गुणांक क्या है यहाँ पे, मतलब कि x को छोड़कर x को हटा देंगे तो क्या बचेगा,
प्लस 10, तो ये हो गया x का गुणांक। अगला होता है हमारा बिना ABCD वाला अचर पद। तो अचर पद को दिखाते हैं C से, ठीक है। इसमें हो गया हमारा 3 थे A, B और C। याद रखिएगा, द्विघात बहुपद का योग यानी शून्यकों का योग बताना हो या गुणनफल बताना हो, क्यों योग गुणनफल, इसमें कितने शून्यक मिलेंगे, 2 शून्यक। और शून्यकों को दिखाया जाता है अल्फा और बीटा के द्वारा। अल्फा से एक पहला शून्यक और बीटा से हमारा दूसरा शून्यक। ये हो जाएगा हमारा शून्यक और ये भी क्या हो जाएगा, शून्यक, ठीक है। अब यहां देखिए ए क्या था हमारा, ऐसे देखिए अलग अलग, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए क्या है, एक्स स्क्वायर को छोड़ के एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हो गया हमारा एक्स का गुणांक। ये क्या है हमारा अचर पद, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक, और ये हो गया हमारा अचर पद, ठीक। अब यहां देखिएगा एक्स स्क्वायर दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8। हमें बताना है क्या क्या है यहाँ पे ए बी और सी। शून्य क्या है हमारे पास, अल्फा और बीटा, 2 शून्य के अल्फा और बीटा। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या है, शून्यकों का योग यानी शून्य को जोड़ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, याद रखिएगा कोई भी हो, प्लस हो माइनस हो, शून्यकों का जोड़ हो, शून्यकों का गुणनफल हो, कुछ भी हो, बटे में तो हमेशा हमारा ए रहेगा। ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक ही रहेगा, बटे में हमेशा एक्स स्क्वायर का गुणांक, बटे में यानी बटे में हमेशा क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगला मान लेते हैं अल्फा इंटू बीटा हो, तो इसमें भी बटे में हमारा ए होगा, ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक जो शुरू में है। ऊपर क्या रहेगा, अगर जोड़ रहे हैं तो माइनस बी होगा और गुणा कर रहे हैं तो केवल सी होगा। हो गया फॉर्मूला, ठीक है। मतलब इनके शून्य का अगर आएंगे तो उनको हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पे आंसर मिलेगा कितना, -10/2 मतलब -5। ये हो गया आंसर। सॉल्व किया जाए तो आइए शून्य निकाल के देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 टुकड़ा करा जाए कैसे होगा, 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2x प्लस 8, कॉमन क्या लेंगे 2x, x प्लस 4, यहाँ पे भी x प्लस 4 लिख दिया जाए, ठीक है। ये ट्रिक होता है, जो यहाँ आएगा वो सेम आएगा, 4 2 जा 8 यानी 2 रख देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या बनेगा, ये कम हो गया x 2x प्लस 2, एक हो गया x प्लस 4, तो एक हो गया x इक्वल टू -2/2 यानी -1, और एक हो गया हमारा x इक्वल टू -4। कहा है शून्यकों का योग, दोनों को जोड़िए, -4 अब प्लस -1 को जोड़ा जाएगा तो आपको लग रहा है ना क्या आएगा, -5 आया फॉर्मूले से। तो ये है फॉर्मूला, शून्यक निकाले, 2 शून्यक आ गए, -1 -4, अल्फा है हमारा -1, बीटा हो गया -4, ठीक। और इसको प्रूफ करने के लिए भी क्वेश्चन होता है, तो क्या करेंगे, अल्फा निकालेंगे, बीटा निकालेंगे, फिर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, ठीक। अब देखो हमने क्या किया, शून्यकों का योगफल -b/a बस रखे, पूरा सॉल्व भी नहीं किए। अगर हमसे पूछेगा शून्यकों का योगफल बताओ तो हम पूरा सॉल्व करके फिर जोड़ेंगे तो बहुत समय लगेगा, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला दिया गया है। शून्यकों का योगफल होता है शुरू का यानी जो a है वो बटे में रखो, और जो b वाला है x का गुणांक, x का गुणांक उसे ऊपर रखो माइनस चिन्ह के साथ। हमेशा देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b, अगर ये -10 होता तो ये माइनस वाला अलग और b की वैल्यू माइनस में प्लस बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा माइनस रहेगा और b को रखेंगे चिन्ह के साथ, जो चिन्ह यहाँ पे रखा हुआ होगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। गुणा कर गुणांक देखिए, c क्या है 8, a क्या है 2, यानी कटेगा तो 4, कर लो गुणा, -4 इंटू 1, -4 इंटू -1, क्या आंसर आएगा 4 ही आएगा, ठीक है। तो शून्यकों का
हमारा गुणनफल हो गया, शून्यकों का योग हो गया, और यहाँ पे हमने प्रूफ भी कर लिया। आगे देखते हैं, योग तथा गुणन से बहुपद ज्ञात करना। योग से और गुणन से बहुपद को ज्ञात करना, क्या बहुपद होगा, मतलब कि ऐसा इक्वेशन बनाना। हमारे पास योग क्या आया है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। योग हमारे पास क्या आया है, -5, ये हमारा योग है, और मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा आ गया है, +4, यह है गुणनफल। इसकी मदद से हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे देखते हैं, यही इक्वेशन वापस से, जो ये हमारा द्विघात बहुपद है, सेम ये बहुपद अभी इसकी मदद से बनाएंगे। कैसे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की मदद से। तो हमारा फॉर्मूला होता है, अगर तुम्हें योग और गुणन पता है तो फॉर्मूला देखिए, x² माइनस बी को रखेंगे, ठीक है, माइनस बी मतलब देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा यानी योग रखेंगे, सम, योग को रखेंगे माइनस के साथ, x² माइनस योग और यहाँ पे x, अब प्लस गुणनफल, गुणा, ठीक है। ये हमारा समीकरण सिंपल फॉर्म रहेगा, क्या रहेगा देखिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, के साथ x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है समीकरण बनाने का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में फिक्स कर दीजिए। अगर हमें योग और गुणनफल पता है, क्वेश्चन में देता है कि योग इतना है, गुणनफल इतना है, तो समीकरण बताओ, तो हमारे पास योग मिल गया, गुणनफल मिल गया, तो समीकरण क्या बताएंगे, x² माइनस योग क्या दिया गया है, -5, तो ये माइनस इक्वेशन का माइनस, और ये -5 क्वेश्चन का जो वैल्यू मिला है, प्रश्न से मिला हुआ है, यानी इसके जगह हमें बस क्या रखना है, -5। ये बराबर कहता है कि हमारे जगह आप इसको रख दीजिए, यानी इसके जगह क्या रख देंगे, -5, तो -5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये, और ये x लगा हुआ है, प्लस अल्फा बीटा गुणनफल क्या है 4, ठीक है। अब देखिए x², ठीक है, माइनस माइनस प्लस 5x, और ये क्या बन जाएगा +4, यही हमारा इक्वेशन है। कहेंगे इसमें तो 2, 10, 8 आ गया, और यहाँ पे x² 5 और 4 आ गया, तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या होते हैं, ये शून्यक होते हैं, बराबर में 0 होता है और बराबर में 0, यानी इसमें शून्यकों का योगफल, शून्यक मतलब ऐसी वैल्यू जो 0 ला दे, तो ये ऐसा आया ना, हमने अभी इसी के आंसर को ऐसा ला दिया, तो कहेंगे दोनों अलग अलग है, अलग अलग नहीं है। कॉमन लेंगे यहाँ 2, 2 और 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x² प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये 2 मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो जब 0 से डिवाइड होगा तो फिर वही आ जाएगा, 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। ये रहा हमारा लेसन 2 का, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थे, उनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सबको पढ़ लिया गया। अब आगे के सभी लेसनों को इसी तरह कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे, और उसके बाद कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ने के बाद केवल क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। इस लेसन को पढ़ते समय बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि अभी एग्जाम नजदीक में है, इसलिए केवल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। उससे पहले सभी लेसनों का कॉन्सेप्ट और डिटेल में देख लिया जाए एक बार, फुल रिविजन, ठीक है। जय हिंद।